जहाँ तक रोशनी का सवाल है, बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का ये एक स्कीम रहा। इस स्कीम को असेंबली ने मंजूरी दी। असेंबली और काउंसिल की मंजूरी के बाद गवर्नर साहब ने इसको जो है इस पे मोहर लगाया। किसी भी अदालत ने इस स्कीम को रद्द नहीं किया। मुझे नहीं लगता है कि ये सही बात होगी कि स्कीम के रहते रहते रोशनी की ज़मीनें जो हैं वो लोगों से छीनने का काम हो। ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर रोशनी की स्कीम का किसी ने लिया वो जम्मू के गरीब जो किसान हैं उन्होंने लिया। उन्होंने लीज ज़मीन को फ्री होल्ड ज़मीन में तब्दील करने का काम किया। उनकी अगर ज़मीनें छीनी गईं तो उनका मुस्तकबिल जो है, उनका फ्यूचर जो है, उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। और हमें लगता है कि इस पे हुकूमत को बहुत संजीदगी से दोबारा सोचना चाहिए। जहाँ तक स्टेट लैंड का सवाल है, देखिए ना, आप एक स्कीम के तहत जहाँ जहाँ नाजायज़ कब्ज़ा स्टेट लैंड का हुआ है, अगर ये आप साबित कर रहे हैं कि नाजायज़ कब्ज़ा है और आप वो खाली करना चाहते हैं और इसमें आम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, करिए ना। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए, क्योंकि हालात को तो ये दुरुस्त कर नहीं सके। हालात कितने ज़्यादा ख़राब हैं वो रजौरी से पता चला। हालात कितने ख़राब हैं वो इस बात से पता चल रहा है कि अब VDCs को नए नए हथियार दिए जा रहे हैं। लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए हुकूमत के तरफ से नए नए हरबे जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टेट लैंड और रोशनी ये इसी चीज़ में एक और कदम है। नहीं ना, अगर वो लापता है तो गवर्नमेंट को उस पर जवाब देना चाहिए। 1 महीना 8 दिन काफ़ी वक्त है तहकीकात करने के लिए कि आखिरकार वो लड़का है तो कहाँ है। अगर उसको कैंप में बुलाया गया है तो कैंप से वापस क्यों नहीं आया। मुझे नहीं लगता है कि हुकूमत को इसमें खामोश रहना चाहिए। जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को लोगों के सामने रखना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कैंप के अंदर या कैंप के बाहर, तो हुकूमत को ये मानना चाहिए और अगर इसमें किसी का कसूर रहा है तो कसूरवार को फिर पेश करना चाहिए। मैं तो फ़िलहाल श्रीनगर में हूँ ना, जम्मू आ रहे हैं, हमारे सदर साहब वहाँ पे होंगे। कश्मीर आने दीजिए, फिर बात करेंगे। जनाब, ये कहना गलत नहीं है। कांग्रेस को भी थोड़ा सा इसमें देखना होगा कि कहीं यात्रा का कुछ लोग वाइट वॉश अपने आप को करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। हम नहीं भूलें उन लीडरों का रोल जिन्होंने उस वक्त उस रेपिस्ट को बचाने की और विक्टिम को इसमें दोषी करार करने में जो उनका रोल रहा, जो वहाँ लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ जो हुआ, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। असेंबली का रिकॉर्ड निकालिए, सारी बात सामने आ जाएगी। अब यही लीडर जो हैं इस यात्रा का इस्तेमाल करेंगे अपने आप को सेक्युलर दिखाने के लिए। मुझे लगता है ये गलत है और ये इस यात्रा के साथ एक बहुत बड़ा एक खिलवाड़ होगा। कांग्रेस के लीडरों को शायद देखना चाहिए कौन इसमें शामिल हो रहे हैं और उनका रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा।